हवा में धुआं ही धुआं था, गंदा दम घोंटने वाला धुआं। सूरज ध्वन के पीछे एक धुंधा सा भूत मुश्किल से शहरों के कंकलों को रोशन कर रहा था। कभी जहां जिंदगी खिलखिलाती थी, अब बस इंसान की नादानी की यादगार बनी थी। नदियां जो कभी जीवन रेखा थी, अब सुस्त और कली बह रही थी, लालच और लापरवाही से जहरीली। यह थी पृथ्वी, सभ्यता का पालना नहीं बल्कि उसकी कब्र। इंसान ने अपने बर्बादी के बीज खुद बोए थे। महत्वाकांक्षा से अंधे होकर उन्होंने धरती को लूट लिया था, उसके संसाधनों का शोषण किया, उसकी हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित किया, एक दूसरे और हर जीवित प्राणी पर होने वाले दुखों से आंखें फेर ली। अब वो अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। युद्ध, अकाल और महामारी ने आबादी को तबाह कर दिया था। हवा जहरीली हो गई थी, ताकतवर कमजोर को निचोड़ रहा था। नैतिकता एक ऐसी ऐशोशी वस्तु बन गई थी जिसे कम ही लोग अफोर्ड कर सकते थे। जो बचे थे वो खंडारों में खोज खाज करके जी रहे थे, भूतों से डर डर के। धरती जो कभी दानी और दयालु थी, अब एक बंजर जमीन बन गई थी। पुरानी दुनिया की राख से एक नई शक्ति का उदय हुआ, एक अंधेरा जो काओस और निराशा से पलता था। कली पुरुष, वो न आदमी था न देवता, बल्कि कुछ पुराना और बुरा, इंसान द्वारा दुनिया पर छोड़ी गई सारी नेगेटिविटी का प्रतीक। उसकी सेना मानसिकता के अंधेरे कोनों से पैदा हुए विकृत प्राचियों की भीड़ पूरे देश में फैल गई। वो नरक के रूप में क्रूरता और हिंसा थे, वो दुखों में खुशी मनाते थे, विनाश में मांस होते थे। जहां वो कदम रखते थे, आशा मुरझा जाती थी और मर जाती थी। कलिपुरुष ने काओस के बीच व्यवस्था का झूठा वादा किया था, लेकिन उसका ऑर्डर घुटन वाली टैरनी थी, उसका कानून दर का राज। उसके लोहे के पंजे के नीचे मानवता गुलाम हो गई थी। उसकी इच्छा की सेवा करने के लिए मजबूर या उसकी एड़ी के नीचे कुचल दिया जाए। जो लोग विरोध करने की हिम्मत करते थे, उन्हें सबक सिखाया जाता था, उनका दुख सबके लिए एक भयंकर तमाशा बन जाता था। निराशा की गहराई में आशा की एक किरण बाकी थी। मानव आत्मा चाहे टूटी फूटी ही क्यों न हो, बुझने से इनकार करती थी। उनके अहंकार की राख से एक नई जागृति पैदा हुई। अपनी गलतियों का एहसास, अपने पापों की गुरुत्व, और कहीं मुना होने पर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, पुरानी कहानियों की तरफ, उस समय की कहानियों की जब देवता धरती पर चलते थे। एक भविष्यवाणी जो एक उद्धारक के बारे में बताती थी, एक योद्धा राजा जो बुरे को मिटाने और एक नए सुनहरे युग की शुरुआत करने के लिए उठेगा। कल की उनकी प्रार्थनाएं पहले फुसा कर शक्ति और जोश में बढ़ती गई। उन्होंने माफी मांगी, एक और मौका मांगा, अपने आप को सुधारने का मौका, अपने पापों का प्रायश्चित करने का, उस दुनिया को फिर से बनाने का जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया था। लेकिन क्या उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी? भविष्यवाणी प्राचीन थी, पीढ़ियों से चलती आ रही थी। ये उस समय के बारे में बताती थी जब अंधेरा दुनिया को निगलने की धमकी देगा, जब मानवता अपने लालच और नादानी में डूबी विनाश का सामना करेगी। लेकिन इसने आशा की भी बात की। कल की विष्णु का 10वां अवतार, बुराई का नष्ट करने वाला, वह मानवता की सबसे बड़ी जरूरत की घड़ी में दुनिया में संतुलन बहाल करने की डिवीन शक्ति के साथ प्रकट होगा। उसका आगमन शांति और समृद्धि के नए युग का सूचक होगा। एक ऐसा युग जहां धर्म की विजय होगी। लेकिन भविष्यवाणियों रहस्य में डूबी होती हैं, उनका अर्थ व्याख्या के लिए खुला है। क्या कल की वापस आएंगे? क्या वह मानवता के अपराधों को माफ कर सकेंगे, या उनका पश्चाताप बहुत कम, बहुत देर से था? मानवता का भविष्य तलवार की धार पर लटका हुआ था, आशा और निराशा के बीच लटका हुआ था। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि धार्मिक लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाएगा या नहीं।